बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला किया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में नोडल अफसरों की नियुक्ति होगी और सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति। बाढ़ के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है। कैंप लगाकर जन समस्याओं के निस्तारण भी करें और आज शाम तक सभी नोडल अधिकारी जिलों में पहुंच गए हैं। जिले का 4 दिन तक समीक्षा और निरीक्षण के बाद रिपोर्ट भेजेंगे। सीएम योगी ने सभी अफसरों को से 7 सितंबर तक रिपोर्ट मांग ली है। तो जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर नोडल अफसरों की नियुक्ति की गई है और कैंप लगाकर ये जन समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। आज शाम तक सभी नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में पहुंच जाएंगे, जो जिला उन्हें दिया गया है, और 4 दिन तक समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीएम योगी ने सभी अफसरों से 7 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। अनुभव, कितने जिलों में नोडल अफसरों की नियुक्ति हुई है और किस तरीके से पूरा काम आगे बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये अफसरों की नियुक्ति की गई है, इसमें साफ तौर पर सभी डीसीएस रैंक के भी अफसर हैं, प्रमुख सचिव रैंक के अफसर हैं, और सभी को कहा गया है कि जहां जहां भी दिक्कतें हैं वो वहां पर जाएं और सभी नोडल अधिकारी 3 सितंबर की शाम आज ही पहुंच जाएं और 4 दिन तक उन्हें वहां पर समीक्षा करनी है, स्थलीय निरीक्षण करना है और 7 सितंबर को पर जो निकली है नोडल अफसरों की, उनको अब ये जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, नोडल अफसरों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में कई मौकों पर उनको भेजा गया है, कई मौकों पर वो गए हैं और कई बार वो गए हैं और हर जगह कहीं न कहीं जब उनको रिपोर्ट के और व्यवस्थाओं को सुधारने में काफी मदद मिलती है। इसीलिए सीनियर रैंक के अफसरों को तैनात किया गया है, नोडल अफसर बनाया गया और सबको सूचित कर दिया गया है कि सब आज निकल जाएंगे और 4 दिन के भीतर वहां से जब लौट कर आएंगे तो अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। शुक्रिया अनुभव, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वालों को उसके घर वापसी का इंतजार है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आंसू खुशी के हैं। आखिर 12 साल बाद इनका बेटा वापस इनके पास लौट रहा है। सुनने में भले ही ये कहानी फिल्मी लगे, लेकिन है बिल्कुल रियल। ये बांदा जिले की नरैनी तहसील का पचोखर गांव है। यहाँ के रहने वाले गिल्ला के 30 साल के बेटे राम बहादुर 12 साल पहले साइकिल लेकर गांव से निकले तो फिर वापस घर नहीं लौटे। परिवार ने राम बहादुर की बहुत तलाश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। फिर थक हार कर परिवार ने राम बहादुर को मृत मान लिया, लेकिन अचानक प्रशासन की ओर से इन्हें बताया गया कि इनका बेटा राम बहादुर 12 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां उसे 12 साल की कैद हो गई और अब सजा पूरी करने के बाद उसे रिहा कर भारत भेज दिया गया है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही वो उनके घर वापस आ जाएगा। ये करीब कई साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उनको वहाँ के द्वारा जो जितने समावधि का कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने उस सज़ा को पूरा कर लिया था और उसके क्रम में उनको वहाँ से पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत को सौंपा जा रहा है। इस बीच राम बहादुर के जिंदा होने और जल्द वापस घर लौटने की खबर सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं। अब मिल गया, 12 साल वही गायब हो गए, अब मिल गया तो साहब जब तक वकील मना देख नहीं हो तब तक मुझे गोद नहीं लगा। भीतर का भीतर शरीर गूंजता है। बहरहाल इस गरीब परिवार को अब बेटे की घर वापसी का इंतजार है, और क्यों नहीं, आखिर राम बहादुर के ठिकाने का पता जो चल गया है। एबीपी गंगा के लिए बांदा से अभय निगम की रिपोर्ट।